अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समी इब्राहिम और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ने जो गज़नवी का एक सक्सेसफुल लॉन्च किया है रात के वक्त, सरफेस टू सरफेस मिज़ाइल, और ये तकरीबन 290 किलोमीटर जा सकता है अपना, और मल्टीपल वॉर हेड्स यानी न्यूक्लियर जो वॉर हेड हैं वो भी इस पे लगाए जा सकते हैं। और ये वो जो पाकिस्तान की ताकत है एक्चुअली, जो टैक्टिकल वेपन, स्मॉल वेपन, ये उसकी एक्सपर्टीज़ हैं। और इसके लिए जो एयर स्पेस और सी स्पेस को बंद किया गया कराची के नज़दीक कल, और अभी भी अगले 1-2 दिन ऐसी ही सूरत हाल होगी। इस बात की तवक्को है कि मज़ीद भी कुछ टेस्ट किए जाएँ। और ये जो इम्पोर्टेंट बात है, ये जो तजर्बा हुआ है, इसने भारत के अंदर एक खौफ की लहर जो है वो चली गई है, और कांप उठे हैं भारतीय खौफ से कि ये पाकिस्तान की ये जो कैपेबिलिटी है, ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिससे हिंदुस्तानी हमेशा परेशान रहे हैं और हमेशा खौफज़दा रहे हैं। यानी जो स्मॉल टैक्टिकल वेपन्स हैं, इसकी अफादियत और अहमियत क्या है। 290 किलोमीटर, तकरीबन 300 किलोमीटर तक, इसका मतलब ये है कि भारतीय पाकिस्तानी बॉर्डर से 300 किलोमीटर के अंदर अपनी फ़ौज की कंसंट्रेशन नहीं चाहेंगे, अपनी फ़ौज को इकट्ठा नहीं करेंगे, बिल्डअप नहीं करेंगे। अगर कहीं पर वो 2-3 लाख फ़ौज इकट्ठी करते भी हैं तो एक जो हमारा गज़नवी है जिसके ऊपर वॉर हेड है तो वो बर्बादी कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो उनका जो इंडिया ने जो स्मॉल, उन्होंने भी ये वो एक किया था रशिया के साथ मिलकर, बरामूद उनका जो मिज़ाइल है वो उससे ये बेहतर है। और उसका फ़र्क ये है कि ये हमने जो डेवलप किया पाकिस्तान ने, ये तो ख़ुद हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उन्होंने रशिया के साथ मिलकर इसको डेवलप किया। बहरहाल अगले दो दिन और मज़ीद इस बात का इम्कान है कि जो स्मॉल टैक्टिकल वेपन्स हैं उनमें से किसी का कुछ हो जाए, मज़ीद उसका एक्सपेरिमेंट हो, लॉन्च हो उसका। ये सारी कैपेबिलिटी पाकिस्तान बेसिकली पोस्चरिंग है, ये सारी अपने आप को प्लेस कर रहा है, और इसका दुनिया को ये बताना मकसद है। एक तो ये कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, और दूसरा भारत को भी ये मैसेज देना है कि कोई वो इस तरह की जो एडवेंचर है उससे ज़रा वो परहेज़ करे, क्योंकि जो भारतीय हैं उन्होंने बहुत फॉल्स अलार्म देने की कोशिश की है। उन्होंने कई प्लान्स बनाए हैं, पुलवामा के बाद भी प्लान बनाए थे इस तरह के। फिर जिस वक्त वो इन्होंने वो पाकिस्तान के अंदर आए, वो रावलाकोट के पास, इन्होंने बालाकोट के पास गालबन वो जो मदरसा अपनी तरफ से कहा कि हमने तबाह करने की कोशिश की है, तो उसके बाद भी ये इन्होंने बहुत झूठ बोलने की कोशिश की, कार्रवाइयाँ करने की, लेकिन पाकिस्तान की ISI और फ़ौज ने उसको नाकाम बनाया। अभी भी ये जो हुआ है हमारा, जो हमने जब ये सक्सेसफुल लॉन्च किया है, इसका टेस्ट किया है, तो भारतीय मीडिया क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं जी, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये बेसिकली गुजरात के पास 2 खाली बोट्स मिली हैं, उसमें दहशतगर्दों को पाकिस्तान ने भारत के अंदर दाखिल किया है, कश्मीर के अंदर से दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। यानी ये इस तरह की कार्रवाइयाँ करके कि करे खुद और बदनाम पाकिस्तान को करे। लेकिन इसमें एक एहतमाल ज़रूर रहता है कि कोई थर्ड फोर्स जो है वो भी ऐसी सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकती है और कोई इस किस्म की एक्टिविटी वो कर सकती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान ने टैक्टिकल ये जो तजुर्बा किया है, उसने पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की फ़ौज में एक खौफ की लहर दौड़ा दी है, और दुनिया को बिलाखिर इसका नोटिस करना पड़ेगा। दूसरी जो एक बड़ी बात है जो होनी चाहिए थी, वो जो पाकिस्तान के अंदर अभी जो काबीना ने जो ये फ़ैसला करने, जिसमें डिस्कशन हुई कि एयर स्पेस बंद की जाए, उसके बाद जो बयानात आए हैं वज़रा के, उसमें फवाद चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं, फिरदौस हाशिकवान साहबा कुछ और कह रही हैं, फिर उसके बाद गुलाम सरवर ख़ान जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं। एक कह रहा है कि फ़ैसला हो गया, दूसरा कह रहा है फ़ैसला नहीं हुआ, तीसरा ये कह रहा है कि हमें नहीं करना चाहिए। ये ऐसी सूरत हाल है जिससे लोग समझते हैं कि दुश्मन इसको हमारी कमज़ोरी समझ सकता है। ये बात नहीं होनी चाहिए। अब एक बड़ा सवाल कि काबीना के अंदर जब ये डिस्कशन हुई तो उसके किसने ये कहा कि हमें एयर स्पेस बंद नहीं करनी चाहिए? जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं, आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स, शाह महमूद कुरैशी,
जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनली हमें ये हो जाएगा, हमारे पास हमें ये प्रॉब्लम आएंगी, जिस पर इमरान खान साहब ने इस पर कहा कि ठीक है सोचते हैं। अब अफ़गानिस्तान हमसे ये कह रहा है कि आप एयर स्पेस बंद ना करें, इससे हमें नुकसान हो जाएगा। तालिबान के साथ जो एग्रीमेंट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के और फाइनल होने के करीब है। सवाल ये है कि हम तरजीहात क्या अफ़गानिस्तान की तरजीहात के मुताबिक करेंगे अपना फ़ैसला? हम पाकिस्तान की तरजीहात को, अपने ख़तरात को, अपनी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रख कर उसको फ़ैसला करना पड़ेगा। भारत ने जो कुछ किया कश्मीरियों के साथ, वहाँ पर जो इस वक्त जुल्म सितम हो रहा है, जो कत्लो गारत हो रही है, क्या उसका किसी को कोई एहसास नहीं है? ये मैसेजेस नहीं जाने चाहिए। और दूसरी एक बात में बिल्कुल ये बात दुरुस्त है जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब देखें, आप टेलीफोन कर रहे हैं, भाई टेलीफोन आप क्यों कर रहे हैं? आप बाहर क्यों नहीं जाते? आप मोदी को देखें, वो यूएई में चले गया, वो बहरीन में चला गया, वो कई और अरब ममालिक में चला गया, और फिर वो पेरिस में चला गया, वहाँ से हर बंदे से वो मिल रहा है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब आप निकलें भाई, जाएँ, जाके लोगों से मिलें। बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, आपको भी चाहिए कि आप जाएँ, जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, आप चाइना जाएं, आप पुतिन से मिलें, आप जाके मिलें बोरिस जॉनसन से, अपने दोस्त से मिलें। आप फ्रांस के सदर को फ़ोन जो कर रहे हैं वो फारे हो गए, G7 से चले गए वहाँ पे। अगर नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, आप इंतज़ार कर लें, कौम के लिए जा रहे हैं आप, इससे कोई आपकी इज़्ज़त में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कौम आपके साथ खड़ी है। निहायत ज़रूरी है कि रोबस्ट डिप्लोमेसी करे पाकिस्तान, और लोग ये तवक्को कर रहे हैं। इस वक्त ये जो एक इख्तलाफ की बातें हैं, लोग इसको नहीं देख रहे। कश्मीरी मर रहे हैं, बच्चियां रेप हो रही हैं, बूढ़ों को, नौजवानों को घरों से निकाल कर ड्रैग करके उनकी शहादतें की जा रही हैं, और हम यहाँ पर बैठे हुए टेलीफोन कर रहे हैं। ये रवैया बहुत अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपोजिशन भी अल्लाह ताला उनको हदायत दे। वो जो भारतीय मीडिया है, वो बिलावल भुट्टो के बयान, एहसन इकबाल के बयान, इनके बयानात चलाते नहीं थकता, और ये सारे के सारे कोई अब्बा जी को छोड़ दे, कोई फुफा जी को छोड़ दे, कोई फुप्पो को छोड़ दे। बहरहाल अल्लाह ताला सब पे रहम करे, रोबस्ट डिप्लोमेसी करें। लोग बहुत बेचैन हैं कश्मीर के अंदर, अगर इसी तरह रहा तो ये कोई भी इवेंचुअलिटी हो सकती है, लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी तमाम ऑप्शन एक्सरसाइज करे। कल अब ये जो 12 बजे यकजहती की बात हो रही है, पूरी कौम बाहर निकलेगी, मैसेज देगी। लेकिन अब खुदा के लिए कौम तो एक हो गई है, अब दुनिया को इस मामले पर आके आप एक करें। भारतीय मीडिया ये कह रहा है, वो बरखा दत्त कह रही है अपने वीडियो लॉग्स में कि जनाब मोदी ने बिल्कुल मात दे दी है पहले मरहले में, और कश्मीर को इंटरनेशनलाइज नहीं किया जा सका। गलत कह रही है, हमें भी पता है, झूठ बोल रही है, अपनी कौम की हिम्मत बढ़ा रही है। लेकिन हमें भी चाहिए कि हम अपनी कोशिशें जारी रखें, और सितंबर तक, जब तक यूएन का इजलास नहीं होता, उस वक्त तक इसको पूरा पीक पर ले जाएं। खान साहब निकलें बाहर, शाह महमूद कुरैशी साहब निकलें बाहर, जाके बात करें, और खुदा के लिए ये काबीना के मेंबर से कहें कि ये इस किस्म के बयानात ना दें कि जिससे ये तासुर जाए कि शायद हमारे अंदर कोई इख्तलाफ है, और बंद कर दें एयर स्पेस। इंडिया को नुकसान पहुँचाएँ आप। अफ़गानिस्तान हमारा मुल्क है, दोस्त है, हमारा बरादर मुल्क है, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन ज़रा वो भी तो देखें पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, तो पाकिस्तान की तरजीहात के मुताबिक भाई फैसला करना पड़ेगा।